तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 2022 के बारे में। दोस्त इस वीडियो में हम 50 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद 50 प्रश्न में से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों पार्ट 1 और पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है। जी हाँ दोस्तों राजकीय भाषा क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर होता है गौड़ी। जी हाँ दोस्तों गौड़ी भाषा है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु है जंगली भैंसा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु। तीसरा प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर है पहाड़ी मैना। जी हाँ दोस्तों पहाड़ी मैना है राजकीय पक्षी। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये है साल। जी हाँ दोस्तों साल। इसके बाद कहता है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो वन भैंसा। जी हाँ वन भैंसा राजकीय पशु। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो सरई। दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न है, एक 4 प्रश्न है और एक 6 प्रश्न है। तो अगर आपके सामने सरई का ऑप्शन आए 4 ऑप्शन में से तो आपको सरई टिक करना है, और अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन साल का है तो साल टिक करना है। लेकिन अगर साल सरई दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको साल ही टिक करना है। जी हाँ दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों किसका भाग नहीं है, यानी राजनांदगांव का भाग नहीं है, करवधा का भाग नहीं है, बिलासपुर का भाग नहीं है या रायगढ़ का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ का भाग नहीं है मैकाल पर्वत श्रेणी। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, पठारों के अंतर्गत है सबसे ज़्यादा भाग। जी हाँ पठारों के अंतर्गत। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों किन 2, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अर्कियन और कुडप्पा शैल समूह। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्कियन और कुडप्पा शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उस चोटी का क्या नाम है, तो दोस्तों उस चोटी का नाम है बरगदगढ़। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बरगदगढ़, ऑप्शन नंबर डी। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर आता है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में तो उत्तर प्रदेश ही होगा। आंसर ही प्रश्न में है उत्तर, यानी उत्तर में उत्तर प्रदेश, समझ जाइएगा। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण राज्य का विस्तार क्रमशः है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 435। पूर्व से पश्चिम 435 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 700 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कहता है राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ कर्क रेखा, तो इसका आंसर आता है कोरिया तथा सरगुजा जिला। जी हाँ कोरिया तथा सरगुजा जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है, किस पार्ट को, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, पेंड्रा पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। जहाँ तो पेंड्रा पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है ऑप्शन नंबर बी, सुकमा जिला। जी हाँ दोस्तों सुकमा जिला है छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको सब ध्यान से सुनने हैं और अपने नोटबुक में लिख लेना है, रीड मतलब जूम करके। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है। जी हाँ कौन सा मैदान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आता है कन्हार का मैदान। जी हाँ दोस्तों कन्हार का मैदान। अगला प्रश्न कहता है चांग भखार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो इसका आंसर होता है देवगढ़। जी हाँ दोस्तों, देवगढ़। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड प्रश्न आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप प्रश्न चाहते हैं, आपके सिलेबस में कंप्यूटर है, कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कंप्यूटर का भी सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी। बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, अबूझ माड़ की पहाड़ियों का। पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? तो अबूझ माड़ की पहाड़ियों का विस्तार है। अगला प्रश्न कहता है अबूझ माड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है? तो नारायणपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर जिले में अधिकांश भाग है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे विस्तृत यानी सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर का पठार। जी हाँ, बस्तर जिले का पठार। बस्तर का पठार सीधे है, जिले नहीं लिखा है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा पाठ रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? कौन सा पाठ रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है मौन का पाठ। जी हाँ, मौन का पाठ। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे दोस्तों किस पाठ को बॉक्साइट का राजधानी कहा जाता है? किस पाठ को छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर आता है जमीन पाठ। ऑप्शन नंबर सी, जमीन पाठ। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राज्य का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? तो ये है जसपुर पाठ। ऑप्शन नंबर ए, जसपुर पाठ। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा मैदान स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आता है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है बस्तर का मैदान स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा मैदान स्थित है? तो बस्तर का मैदान स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ का मैदान। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान है। आंसर यही है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, भौगोलिक क्षेत्रफल। तो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। जी हाँ, 1 नवंबर सन 2000 को। और आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो कि छत्तीसगढ़ से निवास करते थे, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तभी वह मुख्यमंत्री बने थे। तो वह अभी के डेट पे छत्तीसगढ़ से निवास करते थे। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है प्राचीन काल में यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है, थोड़ा ये मैं कर लूँगा। हाँ, तो अगला प्रश्न कहता है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस भाग से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता? भाग से नहीं, किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर होगा दक्षिणी कौशल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रमशः कौन सा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा 26वां स्थान है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर 26वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? जी हाँ, आर्यों का प्रसार व प्रचार किस काल में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलचुरियों ने। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी समय तक शासन किया कलचुरियों ने। दोस्त कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था, ये आप कमेंट में अवश्य बताएं। जी हाँ दोस्तों, कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था, यह कमेंट में आप अवश्य बताएं। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका सही नंबर होता है हिंदी। दोस्त अगर आपसे आपके ऑप्शन में
हिंदी, गौड़ी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, 4 ऑप्शन आता है तो आपको हिंदी टिक करना है। लेकिन अगर हिंदी हट जाती है और गौड़ी, अंग्रेजी, संस्कृत आ जाता है तो आपको टिक करना है गौड़ी। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो सही आंसर होता है गोलाकार। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति गोलाकार है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक में किस फसल की बालियां अंकित है? तो सही आंसर होता है धान की बालियां अंकित है छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में, धान की बालियां। जी हाँ दोस्तों, बहुत खतरनाक प्रश्न है छत्तीसगढ़ की धान। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होता है 11 निर्वाचन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो सही आंसर होता है संवेदना के नाम पे किया गया है। जहाँ दोस्तों संवेदना के नाम पे। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? तो सही आंसर आता है करुणा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, करुणा नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास का। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश नंदन सहाय। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो सही आंसर होता है कलचुरियों ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य है नक्सलवाद को दूर करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान का उद्देश्य है नक्सलवाद को दूर करना, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। जहाँ छत्तीसगढ़ का पिता और माता दोनों मध्य प्रदेशी है। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो सही आंसर आता है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा से छत्तीसगढ़ का भाग सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। जी हाँ, ओडिशा राज्य के साथ। और अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो सही आंसर होता है 7 भारतीय राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगी हुई हैं। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। जी हाँ, बस्तर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? प्रशासनिक संभाग, तो सही आंसर होता है 5 प्रशासनिक संभाग हैं। जी हाँ, 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। जी हाँ, रायपुर है और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर में है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर और राजधानी रायपुर में। अगले प्रश्न की बात करेंगे छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के से कर्क रेखा गुजरती है ऊपरी भाग से। कौन से भाग से गुजरती है? तो ऊपरी भाग से गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी भाग से गुजरती है छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो सही आंसर होता है दुर्ग जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं छत्तीसगढ़ के। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला का नाम क्या है? तो सही आंसर होता है सुकमा जिला है। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो सही आंसर होता है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से 50 प्रश्न पार्ट 1 में ख़त्म हो चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो सबसे पहले आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा और जो वीडियो की लिंक है उन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।